नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन विनाश के क्या क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे वन संरक्षण के उपाय कौन कौन से, मतलब वन विनाश को हम कैसे रोक सकते हैं। वन विनाश के प्रभाव, तो सबसे पहला प्रभाव जलवायु पर। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जा पर छोटा वो की मात्रा लगे जलवायु हो गया। हालांकि ये थोड़ा सा मिस्टेक आप समझ सकते हैं, टाइपिंग में ऐसी बातें हो सकती हैं। मैंने कई बार आपसे कहा भाई टाइप मैं ही करता हूँ तो मिस्टेक हो सकती है। जलवायु का असंतुलित होना। वन जलवायु के नियंत्रक होते हैं, अर्थात आर्द्रता में वृद्धि करते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही उनका विनाश होता है वायुमंडल में नमी की कमी आ जाती है, परिणामस्वरूप वर्षा की मात्रा में कमी होती है, तापमान में वृद्धि होने लगती है, शुष्कता का विस्तार होता है, अर्थात मरुस्थलीकरण शुरू हो जाता है। तो देखिए कितनी बातें इसमें उन्होंने बता दी। मतलब जलवायु कुल मिलाकर असंतुलित हो जाती। होता क्या है कि जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो पेड़ों के पत्तों से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वो जो वाष्प निकलता है पानी के रूप में, गैस के रूप में, वो ऊपर जाकर बादल बना लेता है और फिर संघनन के माध्यम से वर्षा हो जाती है। लेकिन जब हम वन नहीं लगाएंगे, वन का विनाश कर देंगे, तो ना तो वाष्पोत्सर्जन होगा, ना तो बादल बनेंगे, ना तो वर्षा होगी। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा तो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वो अनुपजाऊ भूमि में बदल जाएगी। तो पहला आपको समझ में आ गया कि जलवायु पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ है दूसरा, उसी से संबंधित है, मृदा अपरदन में वृद्धि। वन मृदा के संरक्षक होते हैं, अर्थात वृक्षों की जड़ें भूमि को जकड़े रहती हैं, जिससे वह संगठित रहती है तथा अपरदन नियंत्रित रहता है। दूसरी तरफ वनों के कट जाने से मृदा अपरदन ज़्यादा हो जाता है। हिमालय के निचले ढालों पर वनों के लगातार काटे जाने से समस्या बहुत बढ़ गई है। इसी तरह वनस्पति के अभाव में मरुस्थलीकरण तीव्रता से विस्तृत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो क्या होता है कि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं ये मृदा को बांध कर रखते हैं, जकड़े हुए रखते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो मिट्टी हमारी ढीली हो जाएगी, फिर जैसे थोड़ी सी बारिश होगी या बाढ़ आएगी तो उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी, इस प्रकार मृदा का अपरदन हो जाएगा। तो ये भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम पेड़ नहीं लगाते हैं या फिर पेड़ का विनाश करते हैं तो मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। फिर यहाँ है बाढ़ प्रकोप में वृद्धि। वन जल को नियंत्रित करते हैं, पर्याप्त मात्रा में उपयोग भी करते हैं। वनोन्मूलन से जलधारों पर तीव्र गति से प्रवाहित होकर मैदानी भागों में बाढ़ के प्रकोप का कारण बनता है। बिहार की नदियों में बाढ़ का ज़्यादा प्रकोप इसका उदाहरण है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो पेड़ है बाढ़ को रोकते कैसे, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कल के वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो मान लीजिए खूब ज़्यादा बारिश हो गई या बाढ़ आ गई, तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं ये पानी को संचित कर लेते हैं, यानी अपने अंदर सोख लेते हैं, फिर धीरे धीरे इनका उपयोग करते रहते हैं। इस प्रकार बाढ़ नियंत्रित हो जाती है, जो वर्षा का पानी है वो नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वही वर्षा का पानी ज़मीन पर रहेगा, बाढ़ का पानी ज़मीन पर रहेगा और बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। तो इसी तरह से बाढ़ प्रकोप में वृद्धि हो जाती है अगर हम वनों का विनाश करते हैं तो। फिर यहाँ पर है प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना तथा भूमिगत जलस्तर का गिरना। तो मैंने बताया कि जब यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा कि जब हम वनों का विनाश कर देंगे तो बारिश बहुत कम होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, सागर हो गया, ये सब सूख जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे, और जो भूमिगत जल स्तर है वो नीचे चला जाएगा, कुओं का पानी भी सूख जाता है। तो वही चीज़ है, वनों के विनाश से कई प्राकृतिक जल स्रोत खत्म होते जा रहे हैं तथा इसके कारण भूमिगत जलस्तर नीचे जा रहा है। वर्षा की कमी तथा तापमान में वृद्धि एवं वृक्षों द्वारा वाष्पीकरण रोकने की प्रक्रिया खत्म होने से इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि जब वृक्ष नहीं लगाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो वर्षा भी कम होगी, और वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ेगा और भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है। वन्य जीव का, सॉरी ये थोड़ा सा बंद हो गया था रिकॉर्डिंग। वन्य जीवों का विनाश, तो
यहाँ पर जब हम वृक्ष को काटेंगे तो वन्य जीवों का विनाश भी हो जाता है। जैसे वर्तमान विश्व में वनों के खत्म होने से अनेक वन्य जीव विलुप्त हो गए हैं तथा कई प्रजातियों की संख्या में भारी कमी आ गई है। जब हम वनों को काट देंगे तो क्या होगा, जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं एक प्रकार से उनका घर उजाड़ देंगे। तो जब उनका घर उजाड़ देंगे तो उनमें कमी आ जाएगी, यानी कि वे लुप्त होने के कगार पर आ जाएंगे। उपयुक्त दुष्प्रभाव के अलावा पशुचारण की कमी, मतलब पशुचारण की कमी भी हो जाएगी। और भी यहाँ पर कुछ कारण दिए हुए हैं, मतलब प्रभाव दिए हुए हैं। तो इतना मैंने आपको बताया, मेन ये प्रभाव है, लेकिन इसके कारण और भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। जैसे पशुचारण के क्षेत्रों में कमी आ जाती है, प्राकृतिक सुरम्यता में कमी, यानी सुंदरता में, सुरम्यता का मतलब सुंदरता में कमी आ जाती है। प्रदूषण की वृद्धि हो जाती, मरुस्थलीकरण की वृद्धि हो जाती, बंजर भूमि का विकास हो जाता है। ये सब और भी प्रभाव हैं। आदिवासी जातियों के आवास की समस्या, अब जब जंगलों को काट देंगे तो उसमें जो आदिवासी रहते हैं उनके रहने की समस्या हो जाएगी। तो आदि प्रभाव भी वन विनाश के ही प्रभाव हैं। असल में वन पारिस्थितिक तंत्र को परिचालित करते हैं एवं पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। इनका उन्मूलन उसे असंतुलित कर देता है, पर्यावरण आकर्षण का मुख्य कारण है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं जब हम वन विनाश करते हैं, यानी निर्वनीकरण करते हैं। अब यहाँ पर वन संरक्षण के कुछ उपाय बताए गए हैं कि कैसे हम वन को संरक्षित कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हम अपनाएंगे तो वनों की संख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं, इनको भी एक बार देख लीजिए। ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं लघु प्रश्न के रूप में, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, 5 अंकों में। वनों की अंधाधुंध कटाई तथा आर्थिक दोहन कानून से रोका जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। मतलब जो अंधाधुंध कटाई हो रही है और इसका आर्थिक दोहन है, इसको कानूनी रूप से रोका जाना चाहिए, यानी इसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि कोई इसका उल्लंघन ना कर पाए, और जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है उसे सज़ा दी जानी चाहिए। तो पहला उपाय यही है वन संरक्षण का। दूसरा है प्रभावी प्राकृतिक वन प्रदेशों में आधुनिक उद्योगों को लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल हैं, वन प्रदेश है, वहाँ पर आधुनिक उद्योगों को लगाने से मना कर देना चाहिए सरकार को साफ साफ। यहाँ देखिए तीसरा, ये 2 बार है, मतलब अब ये अंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तीसरा होना चाहिए, ये चौथा। चलिए ठीक है, उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। वन प्रदेशों में गृह निर्माण योजनाएं पूर्णतः प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। वन विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता तथा संरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर यहाँ है वन संरक्षण तथा विकास को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तो हो ही रहा है। आप देखिए, एक आपका पेपर होता है पर राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण, ऐसे कुछ करके, मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र, तो उसमें पर्यावरण पढ़ाया जाता है। मतलब अब सभी कॉलेज में या स्कूल में छोटे कक्षाओं से भी ये पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो ये इसी का नतीजा है, ताकि लोग पर्यावरण के बारे में जागरूक हों। वन चेतना संरक्षण तथा विकास के लिए उत्तर प्रदेश की भांति सभी जिला मुख्यालयों पर वन चेतना केंद्रों की स्थापना पूरे देश में की जाए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सभी जिला में वन चेतना केंद्र की स्थापना की गई, वैसे ही पूरे देश में की जानी चाहिए। फिर यहाँ और कौन कौन से उपाय हैं, जैसे वन महोत्सव को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी विभागीय कर्मचारियों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर छठा है पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 7वां है फर्नीचर के लिए वैकल्पिक रूप से प्लास्टिक तथा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाना चाहिए। जो कुर्सी, मेज, बेड वगैरह बनते हैं उसको लकड़ी से हटा करके प्लास्टिक या एल्युमिनियम जैसे चीज़ों से बनाया जाना चाहिए। तो पेड़ों की संख्या में वृद्धि होगी। जो सौदाह के लिए लकड़ी का उपयोग किया था, सौदा मतलब मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया था, तो उसके स्थान पर सौदा गृह की स्थापना की जाए और बिजली से उनको जलाया जाए। तो इससे भी वन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पशुधन की चराई के लिए गोचरों की पुरानी पद्धति अपनाई जाए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। राष्ट्रीय वनस्पति के अनुसार वन संरक्षण और वनोपज की देखभाल को प्रोत्साहन दिया जाए।
फिर यहाँ 2 पॉइंट और हैं। वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें पौधे उपलब्ध कराए जाएं, तो ये सरकार ये काम कर भी रही है। वनों की रक्षा से ही जीवन की रक्षा होती है, इसे प्रचारित किया जाए, यानी कि इस बात को लोगों में पहुंचाया जाए। जो आम लोग हैं यानी कि गांव के लोग हैं, उनको ये चीज़ें बताई जाएं कि अगर हम वनों की रक्षा करेंगे तो ही हमारे जीवन की रक्षा होगी। तो ये आज मैंने आपको बता दिया कि वन विनाश के कौन कौन से प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं, समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, और फिर मैंने बताया वन संरक्षण के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो ये आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।